रजनी इनोवेट्स चैनल में मैं रजनी रावल आपका स्वागत करती हूँ। बच्चों, आज बिजनेस स्टडीज के सीबीएसई सैंपल पेपर 2018-19 का विश्लेषण करेंगे ताकि बिजनेस स्टडीज में अच्छा स्कोर करने के लिए मार्गदर्शन मिल सके और हमारा लक्ष्य है 100% अंक प्राप्त करना। बिजनेस स्टडीज के टोटल 100 मार्क्स में से 20 मार्क्स प्रोजेक्ट वर्क को एलोकेट किए गए हैं और 80 मार्क्स थ्योरी पेपर को। प्रोजेक्ट वर्क के लिए स्लाइड पर दिए गए 2 लिंक्स पर आप 2 प्रोजेक्ट देख पाएंगे। पहला, अ विजिट टू अ डिपार्टमेंटल स्टोर। यह एक कॉम्प्रिहेंसिव प्रोजेक्ट है और कक्षा 11वीं और 12वीं दोनों में इसको यूज किया जा सकता है। दूसरे लिंक पर आप एप्लीकेशन ऑफ फ्यूल्स प्रिंसिपल्स इन ए हॉस्पिटल देख पाएंगे। यद्यपि ये प्रिंसिपल कॉरपोरेट वर्ल्ड से रिलेटेड माने जाते हैं, लेकिन इनका हॉस्पिटल में भी बहुत महत्व है। आइए एनालाइज करें कि इस वर्ष सीबीएसई द्वारा दिए गए बिजनेस स्टडीज के सैंपल पेपर की क्या विशेषताएं हैं। इसमें 33% क्वेश्चंस में चॉइस दी गई है। चॉइस डायरेक्ट क्वेश्चंस में है। केस स्टडीज पहले की अपेक्षा शॉर्ट है। पेपर 5 सेक्शन में डिवाइडेड है। सेक्शन ए, जिसमें 1 मार्क के 8 क्वेश्चन हैं। सेक्शन बी, इसमें 3 मार्क के 5 क्वेश्चन हैं। सेक्शन सी, इसमें 4 मार्क्स के 6 क्वेश्चन हैं। डी, 5 मार्क्स के 3 क्वेश्चन हैं और सेक्शन ई 6 मार्क्स के 3 क्वेश्चन हैं। इस स्लाइड में सैंपल पेपर के सेक्शन ए के क्वेश्चंस का एनालिसिस किया गया है। ये 1 मार्क क्वेश्चंस हैं और वे जिस टॉपिक्स में से लिए गए हैं वह भी स्क्रीन पर है। 8 क्वेश्चंस में से 3 क्वेश्चंस में चॉइस है। सेक्शन बी का चैप्टर वाइज एनालिसिस। ये 3 मार्क्स क्वेश्चन है। 5 क्वेश्चंस में से 2 क्वेश्चन में चॉइस है। सेक्शन सी का चैप्टर वाइज एनालिसिस भी स्क्रीन पर उपलब्ध। 6 क्वेश्चन में से 2 क्वेश्चन में चॉइस है। सेक्शन डी में 5 मार्क्स के क्वेश्चन हैं। 3 में से 1 क्वेश्चन में चॉइस है। सेक्शन ई में 6 मार्क्स के क्वेश्चन हैं। 3 क्वेश्चन में से 1 क्वेश्चन में चॉइस है। बच्चों, यहां यह स्पष्ट करना चाहूंगी कि क्वेश्चन पेपर का मार्किंग स्कीम के साथ एनालिसिस किया गया है। सैंपल पेपर के क्वेश्चन के साथ साथ आंसर भी दिए हैं। क्वेश्चन ब्लैक कलर में और आंसर नेवी ब्लू कलर में स्पष्ट किए गए हैं। क्वेश्चन में क्या करना है ग्रीन कलर से स्पष्ट किया गया है और हेडिंग्स मैरून कलर में। क्वेश्चन के की पॉइंट्स को अंडरलाइन किया गया है। तो आइए देखें क्वेश्चन नंबर 1। इसमें प्रोसेस को आइडेंटिफाई करना है जिसका आंसर है मैनेजमेंट। क्वेश्चन नंबर 2 में डेलीगेशन तथा डिसेंट्रलाइजेशन में कार्य करने की स्वतंत्रता के आधार पर अंतर स्पष्ट किया गया है और अधिकार तथा दायित्व में उद्गम के आधार पर। क्वेश्चन नंबर 3 में निर्धारित उद्देश्यों की प्राप्ति के लिए प्रेरित करने की क्रिया मोटिवेशन या अभिप्रेरण कहलाती है। प्लम्बर की ट्रेनिंग के लिए मेथड को अप्रेंटिसशिप प्रोग्राम के रूप में परिभाषित किया गया है। इस क्वेश्चन में चॉइस है। क्वेश्चन नंबर 4 में मार्केटिंग मैनेजमेंट की परिभाषा लिखनी है और चॉइस में विपणन के कार्य के रूप में ग्रेडिंग को परिभाषित करना है। क्वेश्चन नंबर 5, मोहित ने कैश मीमो नहीं लिया और केवल वर्बल कमिटमेंट या मौखिक समझौता किया, इसलिए वह कंप्लेंट नहीं कर सकता। क्वेश्चन नंबर 6, साइज ऑफ एसेट, प्रॉफिटेबिलिटी यानी लाभप्रदता तथा कॉम्पिटिटिवनेस अर्थात प्रतियोगिता लॉन्ग टर्म इम्प्लीकेशन या दीर्घकालीन तत्व की ओर इशारा करती हैं।
इसलिए ये कैपिटल बजटिंग से संबंधित निर्णय है। क्वेश्चन नंबर 7 में की पॉइंट्स को अंडरलाइन किया गया है और इन अंडरलाइन किए गए की पॉइंट्स के आधार पर यह ऑटोक्रेटिक या निरंकुश लीडरशिप है। क्वेश्चन नंबर 8 में की पॉइंट से स्पष्ट होता है कि यह बजट है। क्वेश्चन नंबर 9 में प्रबंध के निर्देशन कार्य के महत्व के कोई 3 पॉइंट लिखने हैं और चॉइस में संप्रेषण की बाधाओं को दूर करने के कोई 3 उपाय लिखने हैं। क्वेश्चन नंबर 10 में देखो बच्चों, की पॉइंट्स को अंडरलाइन किया गया है। इन्हीं की पॉइंट्स के आधार पर प्रबंध के कार्य को आइडेंटिफाई करने का प्रयास कीजिए। यह कार्य है प्लानिंग अर्थात योजना बनाना और इसके प्रोसेस के केवल 2 स्टेप ही लिखने हैं जो कि स्क्रीन पर उपलब्ध है। क्वेश्चन नंबर 11 में अंडरलाइन किए गए की पॉइंट्स को ध्यान से देखिए। सेबी के कोई 3 उद्देश्य लिखने हैं। चॉइस में फाइनेंशियल मार्केट या वित्तीय बाजार द्वारा किए जाने वाले 3 कार्यों को लिखना है। क्वेश्चन नंबर 12, क्या डेलीगेशन ऑफ अथॉरिटी या अधिकार सौंपना त्याग की प्रक्रिया है? इस पर कमेंट करना है। डेलीगेशन त्याग की प्रक्रिया नहीं है। अधिकार देने वाला हमेशा असाइन टास्क या दिए गए कार्य के लिए उत्तरदायी रहता है। क्वेश्चन नंबर 13, स्थायी पूंजी की आवश्यकता को प्रभावित करने वाले 6 तत्व लिखने हैं। 8 तत्व स्क्रीन पर उपलब्ध हैं। इनमें से कोई 6 तत्व आप लिख सकते हैं। आइए अब देखते हैं सेक्शन सी को। इसमें क्वेश्चंस 4 मार्क्स के हैं। क्वेश्चन नंबर 14, इस केस स्टडी का विश्लेषण करें तो इसमें बिजनेस एनवायरनमेंट के 3 आयाम पॉलिटिकल अर्थात राजनीतिक, लीगल यानी कानूनी और टेक्नोलॉजिकल एनवायरनमेंट अर्थात तकनीकी आयाम स्पष्ट होते हैं। इनमें से कोई 2 आयाम की व्याख्या आपको करनी है। क्वेश्चन नंबर 15, प्राथमिक तथा द्वितीयक बाजार में 4 अंतर लिखने हैं। इनकी हेडिंग्स बनाकर टी फॉर्म में इसे लिखें। 6 अंतर स्क्रीन पर उपलब्ध हैं। इनमें से कोई 4 अंतर आप लिख सकते हैं। क्वेश्चन नंबर 15 में चॉइस है तरलता, अवधि, अनुमानित आय और सुरक्षा के आधार पर पूंजी बाजार तथा मुद्रा बाजार में अंतर लिखना है। क्वेश्चन नंबर 16, इस प्रश्न पर बच्चों ध्यान दीजिए। अंडरलाइन किए गए पॉइंट के आधार पर सूचना के अधिकार का उल्लंघन है। पार्ट बी में ग्राहक की कोई 3 दायित्व लिखने हैं। 7 दायित्व स्क्रीन पर हैं। उनमें से आप कोई 3 दायित्व लिख सकते हैं। क्वेश्चन नंबर 17, ये डायरेक्ट क्वेश्चन है और एक अच्छे ब्रांड नेम की 4 विशेषताएं लिखनी है। 7 विशेषताएं स्क्रीन पर हैं। इनमें से कोई 4 आप लिख सकते हैं। क्वेश्चन नंबर 17 में चॉइस है और चॉइस में पैकेजिंग के 4 कार्य लिखने हैं। ध्यान दीजिए बच्चों, पार्ट ए में 4 विशेषताएं लिखनी है तो पार्ट बी में 4 कार्य लिखने हैं। क्वेश्चन नंबर 18, अंडरलाइन किए गए की पॉइंट्स के आधार पर संप्रेषण की बाधा को पहचान कर उसका प्रकार लिखना है और उसी श्रेणी की कोई 2 अन्य बाधाएं लिखनी है। क्वेश्चन नंबर 19, अंडरलाइन किए गए की पॉइंट्स के आधार पर यह मनी मार्केट इंस्ट्रूमेंट कमर्शियल पेपर है जो 15 दिन से 1 वर्ष के लिए इशू किया जाता है और वर्किंग कैपिटल रिक्वायरमेंट और फ्लोटेशन कॉस्ट को पे करने के लिए फंड्स प्रोवाइड करता है। सेक्शन डी, इसमें 5 मार्क्स के क्वेश्चन है। क्वेश्चन नंबर 20
डायरेक्ट क्वेश्चन है और इसमें सेल्स प्रमोशन की 5 टेक्निक्स को आइडेंटिफाई करके उसका जवाब लिखना है। क्वेश्चन नंबर 21, मध्य स्तर के प्रबंध के 5 कार्य लिखने हैं और चॉइस में समन्वय की कोई 5 विशेषताएं लिखनी है। क्वेश्चन नंबर 22, ध्यान दीजिए बच्चों, अंडरलाइन किए गए की पॉइंट्स पर टारगेट प्रोडक्शन या ऑब्जेक्टिव दिया है, एक्चुअल परफॉर्मेंस भी दी गई है। दोनों का कंपैरिजन करने वाला प्रबंधकीय कार्य कंट्रोल या नियंत्रण है। इसके प्रोसेस के पहले 4 स्टेप लिखने हैं। क्वेश्चन नंबर 23, इसमें कार्यात्मक संगठन और विभागीय संगठन में 6 अंतर लिखने हैं। क्वेश्चन नंबर 23 में चॉइस है और चॉइस में फॉर्मल ऑर्गेनाइजेशन तथा इनफॉर्मल ऑर्गेनाइजेशन अर्थात औपचारिक संगठन तथा अनौपचारिक संगठन में कोई 6 अंतर लिखने हैं। क्वेश्चन नंबर 24, इस प्रश्न के उत्तर में सिलेक्शन प्रोसेस या चुनाव प्रक्रिया के पहले 6 स्टेप लिखने हैं। क्वेश्चन नंबर 25, अंडरलाइन किए गए की पॉइंट्स के आधार पर फेयोल के यूनिटी ऑफ कमांड अर्थात आदेश की एकता का सिद्धांत और टेलर की फैटीग स्टडी अर्थात थकान अध्ययन की व्याख्या करनी है। इस एनालिसिस से आपको स्पष्ट होगा कि कैसे क्वेश्चंस को अटेम्प्ट करना है। प्रश्न को ध्यान से पढ़कर उसके की पॉइंट्स को आधार बनाते हुए आंसर करना है। बोर्ड के लिए प्रिपेयर करते समय यह एनालिसिस आपका मार्गदर्शन करेगी। आपकी सफलता की कामना करते हुए धन्यवाद।